आपको लगता है कि आपका ब्रोकर सिर्फ 20 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज करता है आपसे हर एक ट्रेड के पीछे, लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी दोस्तों, तो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक और एंजल वन आपसे 50 टू 75 रुपीज तक चार्जेस ले सकते हैं, और वो भी आपको बिना बताए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी पोजीशन ब्रोकर ने ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दी है और अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्जेस भी काट लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होता है, किस ब्रोकर में कितना चार्जेस लगता है, और एक सिंपल ट्रिक जिससे कि आप ये चार्जेस को अवॉइड कर सकते हो, यानी कि इससे बच सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता देते हैं कि व्हाट इज ऑटो स्क्वायर ऑफ। तो जब भी दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट क्लोज होने से पहले ही आप अपनी पोजीशन खुद से एग्जिट कर लो, लेकिन अगर आप उसे भूल जाते हो या जानबूझकर नहीं करते एग्जिट, तो ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरएमएस ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन क्लोज कर देता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों ऑटो स्क्वायर ऑफ। और इसी के लिए दोस्तों ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है, यानी कि ब्रोकरेज अलग लगता है और ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज अलग लगता है आपके ऊपर। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जो ट्रेडर को नहीं पता होती। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडर आखिर ऐसे क्या मिस्टेक कर देता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते होंगे दोस्तों कि थोड़ा लेट एग्जिट करता हूं, या फिर मीटिंग में हूं अभी, या फिर कोई काम में हूं तो मार्केट बाद में देख लूंगा, या फिर स्टॉप लॉस लगा दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं भी हुआ तो ब्रोकर खुद ही मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं पता होता कि ब्रोकर उसके पीछे कितना बड़ा चार्जेस लेता है, क्योंकि दोस्तों जैसा ही कट ऑफ का टाइम आता है तो आरएमएस जो उसकी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन को क्लोज कर देता है, और फिर अकाउंट स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा चार्जेस दिखाता है आपको। लेकिन कई ट्रेडर्स को तो ये चीज पता ही नहीं होती, क्योंकि वो चीजें देखते ही नहीं है कि कितना चार्जेस कट करा है, और अगर कोई ट्रेडर देखता भी है तो उसे काफी बड़ा शॉक लगता है, लेकिन फिर वो कुछ भी फायदा नहीं होता उसका। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों जो ट्रेडर्स करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्जेस लेता है ऑटो स्क्वायर ऑफ करने का। तो सबसे पहले दोस्तों जीरोधा की अगर बात करें तो जीरोधा के अंदर चार्जेस है 50 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आप खुद से जब एग्जिट करते हो तो आपको 20 रुपीज ब्रोकरेज लगता है, लेकिन जब आप ऑटो स्क्वायर ऑफ में जाने देते हो कि ब्रोकर खुद ही कर लेगा, या फिर आप भूल जाते हो, तो वो आपसे 50 रुपीज चार्ज लेगा। जी हाँ, और उसी के साथ आपके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। फिर अप्रोक्स कॉस्ट माने जीएसटी प्लस जो ब्रोकरेज जो लेता है वो, तो 59 रुपीज हो जाएगा। और इसका टाइमिंग ये है दोस्तों, इक्विटी के अंदर इंट्राडे की बात करें कब ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है वो 325 है, और एफएनओ की बात करें तो 326 को होता है। और कमोडिटी मार्केट दोस्तों, मार्केट क्लोज होने से 10-15 मिनट पहले ही ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है, अगर आपने कमोडिटी के अंदर भी पोजीशन बनाकर रखी है। और अगर दोस्तों आपकी पोजीशन इस टाइमिंग तक ओपन रहती है तो आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा, भले फिर आपकी पोजीशन ब्रोकर खुद से ही एग्जिट कर दे। अब बात कर लेते हैं ग्रो के बारे में कि ग्रो कितना चार्जेस लेता है। तो ग्रो का भी दोस्तों सेम ही है जीरोधा के जैसा 50 रुपीज चार्जेस प्लस जीएसटी, और इनका प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट हो जाता है 3:20 PM से। जी हाँ, मतलब कि मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले ही। और ये चीजें अब दोस्तों अप्लाई होती है इक्विटी एंड एफएनओ पोजीशन दोनों के ऊपर, और इसीलिए दोस्तों इसके अंदर मैनुअल एग्जिट आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप खुद से ही एग्जिट कर लो, यानी कि अगर आप ग्रो यूजर हो तो 3:20 से पहले ही आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए खुद से ही। अब बात कर लेते हैं अपस्टॉक के बारे में। तो अपस्टॉक के अंदर दोस्तों चार्जेस ग्रो और जीरोधा के कंपेयर में थोड़ा और ज्यादा है। जी हाँ, मतलब कि 50 रुपीज से 75 रुपीज तक चार्जेस लग सकता है, प्लस जीएसटी लगेगा। और इक्विटी एंड एफएनओ का टाइमिंग देखे तो 3:15 PM है, और करेंसी का देखे 4:30 PM, एंड कमोडिटी का देखे तो 10 बजे का रहता है, रात के 10 बजे का। यानी कुछ ट्रेडर को दोस्तों एक ही गलती के लिए 75 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ सकता है अपस्टॉक के अंदर, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन खुद से एग्जिट नहीं करी तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एंजल वन के बारे में। एंजल वन का स्ट्रक्चर दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है दूसरे ब्रोकर के मुताबिक। यहाँ पर दोस्तों जनरली स्टैंडर्ड ब्रोकरेज स्ट्रक्चर लगता है, जो मैक्सिमम 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होता है। लेकिन टाइमिंग की बात करें तो इसके अंदर रहेगा 3:15 PM का, एंड एफएनओ के अंदर बात करें तो 3:20 PM का रहता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों कि आपको एंजल वन अगर आप यूज कर रहे हो तो आप ऑटो स्क्वायर ऑफ करवा सकते हो, यानी कि ब्रोकर खुद से ही एग्जिट करेगा फिर भी आपको 20 रुपीज ही लगेगा, और वैसे भी 20 रुपीज लगता है। आपको खुद से ही मैन्युअली एग्जिट करना चाहिए आपकी पोजीशन को, क्योंकि हो सकता है कभी भी ये भी चार्जेस इंक्रीज कर दे। अब बात कर लेते हैं अगर ये चीजें होती है तो आप कितना लॉस कर सकते हो एक दिन के अंदर। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने दिन के अंदर 5 से 6 ट्रेड लिए हैं, यानी कि पोजीशन बनाकर रखी है, और ये सारी आप एग्जिट करना भूल जाते हो किसी भी रीजन की वजह से, और वो सारी चीजें ऑटो स्क्वायर ऑफ के अंदर चली जाती है, यानी कि आपका ब्रोकर खुद से इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है मार्केट एंड होने से पहले। तो मान लो कि आपको 50 टू 75 रुपीज का चार्ज लगता है हर एक ट्रेड के ऊपर, आपका जितनी भी आपने पोजीशन बनाकर रखी है। तो सिर्फ चार्जेस की बात करें दोस्तों तो ये 300 टू 500 रुपीज से भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, और उसके ऊपर से जीएसटी तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, यानी प्रॉफिटेबल ट्रेड भी आपका अननेसेसरी चार्जेस की वजह से कम प्रॉफिट में दिखा सकता है। तो ये काफी बड़ा चीज हो जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में।
अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप ये चार्जेस को अवॉइड कैसे कर सकते हो। तो गुड न्यूज यही है दोस्तों कि आप ये चार्जेस को अवॉइड तो कर ही सकते हो। बस एक सिंपल रूल को आपको फॉलो करना है कि ब्रोकर के कट ऑफ टाइम के कम से कम 5 से 10 मिनट पहले आपने खुद से ही मैन्युअली अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि जैसे ही उनका जो आरएमएस टाइमिंग होता है वो स्टार्ट होगा फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप उससे पहले ही खुद से एग्जिट कर लो। फिर अवॉइड लास्ट मिनट रश, यानी कि ऐसा नहीं करना कि लास्ट में जब ये टाइम आएगा तभी एग्जिट करूंगा मैं, उससे पहले ही एग्जिट कर दोगे तो आप ही फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में आपसे एग्जिट ना हो किसी भी रीजन की वजह से। मेंटेन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन प्राइस, यानी कि एग्जीक्यूशन जो प्राइस होता है वो आप कंट्रोल कर पाओगे अगर आप खुद से ही मैन्युअली एग्जिट करोगे। वरना जब ब्रोकर एग्जिट करेगा तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी पर आपको एग्जिट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, फिर आप चाहो या ना चाहो। इसीलिए आप अगर खुद से ही एग्जिट करोगे तो आपके लिए ही फायदा रहेगा कि आप किस प्राइस पर एग्जिट करना चाहते हो। तो दोस्तों ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कोई हिडन स्कैम तो नहीं है अभी, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स बिना जाने हर महीने अननेसेसरी पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ऑटो स्क्वायर ऑफ के अंदर इतना ज्यादा चार्ज लगता है। इसीलिए दोस्तों आज से ये रूल याद रखो कि इंट्राडे पोजीशन जब भी ले रहे हो आप तो ब्रोकर से पहले खुद ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो मार्केट एंड होने से पहले वरना ब्रोकरेज से ज्यादा तो आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस देना पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।